नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज चर्चा का विषय है धनु लग्न एवं सिंह राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। धनु लग्न एवं सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं उनका व्यक्तित्व किस तरह का होता है, उनके व्यक्तित्व पर किस ग्रह का प्रभाव देखा जाता है, उनके लग्नेश कौन होते हैं और उनका व्यक्तित्व किन क्षेत्रों से आकर्षित होता है, उनके मन पर किस ग्रह का प्रभाव होता है, कौन से वो क्षेत्र हैं जो जातक के मन को आकर्षित करते हैं, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। आप सभी के सामने ये धनु लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। धनु राशि का लग्न भाव में होना 9 नंबर लिखा हुआ है लग्न भाव में, इसका मतलब है कि जातक के लग्नेश गुरु है। गुरु के प्रभाव में जातक के व्यक्तित्व का निर्माण होने वाला है। जातक ज्ञानी प्रवृत्ति का होगा, ज्ञान को सीखने के प्रति इच्छुक होगा, ज्ञान को जानने के लिए आकर्षित रहेगा। हमेशा जहाँ पर ज्ञान होगा वहाँ पर आपको धनु लग्न वाले लोग देखे जा सकते हैं। एक और बात है, धनु लग्न जो होता है, धनु राशि अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आती है, इसलिए जो भी धनु लग्न का जातक होता है उसके अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी देखी जाती है। उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि संघर्ष करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है बाकी सभी राशि वालों के अपेक्षा। जो भी अग्नि तत्व राशि वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर संघर्ष करने की क्षमता ज़्यादा देखी जाती है। इस लग्न चार्ट में यह भी देखा जा रहा है कि गुरु की जो भूमिका है वो चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। चतुर्थ भाव में 12 नंबर लिखा होना बताता है 12 नंबर राशि मीन राशि होती है और मीन राशि के स्वामी ग्रह भी गुरु होते हैं। इस कारण से चतुर्थ भाव के जो क्षेत्र हैं जातक के व्यक्तित्व में आएंगे। इस कारण से जातक अपने ज्ञान का उपयोग सुख को प्राप्त करने के प्रति करने वाला होगा और जातक की बातों का जनता के ऊपर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। साथ में यह भी कह सकते हैं कि जातक लग्जरी लाइफ को जीने के प्रति इच्छुक रहेगा और उसके लिए भरपूर प्रयास करेगा। माता के साथ जातक के अच्छे संबंध रहने की स्थिति बन सकती है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि धनु लग्न एवं सिंह राशि 5 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं नवम भाव में। नवम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य हो गए। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हो गए और नवमेश भी सूर्य है। सिंह राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं और इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी ग्रह होकर अपने से दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में सिंह राशि में विराजमान है। यह बताता है कि जातक अपने पिता से अच्छा लगाव रखने वाला होगा, एक विशेष स्नेह रखेगा और साथ में हम यह भी कह सकते हैं कि जातक के भाग्य का निर्माण अष्टम भाव के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जातक का मन अष्टम भाव के जो भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के प्रभाव जातक के मन पे देखा जा सकता है। जातक के मन को आकर्षित कर सकते हैं वो सभी क्षेत्र, जैसे कि जो अष्टम भाव होता है वो गूढ़ ज्ञान का, मंत्र विद्या का, तंत्र विद्या का, ज्योतिष विद्या का, सट्टा मार्केट के ज्ञान का, इनोवेटिव आइडिया का, इन सभी क्षेत्रों में जातक का जो मन है आकर्षित होगा। हम ये कह सकते हैं कि जातक गूढ़ ज्ञान, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, इन सभी विद्या के प्रति आकर्षित रहेगा, इसको जानने का प्रयास करेगा और जानने वाला हो भी सकता है। साथ में सट्टा मार्केट के ज्ञान के प्रति,
जानने के लिए इच्छुक होगा और उस पर अपना विशेष पकड़ रखने की कोशिश करेगा। इस लग्न चार्ट में यह भी देखा जा रहा है कि अष्टम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा दूसरे भाव में जाकर बैठे हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो मन है आए दिन जो भी वो कार्य करता हो उस कार्य में अलग अलग तरीके का इनोवेटिव आइडिया खोजने की कोशिश करेगा और उसको फिर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेगा। अष्टम भाव का संबंध नवम भाव से हो रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि जातक का भाग्य कहीं ना कहीं अष्टम भाव से जुड़ा हुआ हो सकता है। और यहाँ पर यह भी बताता है, चूँकि चंद्रमा माता के भी कारक ग्रह हैं, इस कारण से जातक की जो माता होंगी उनका भी गुण ज्ञान, मंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या के प्रति सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है और वो भी नए नए चीज़ों को खोजने के प्रति आकर्षित रहने वाली हो सकती है। चंद्रमा यहाँ पर बैठकर और पराक्रम भाव को देख रहे हैं। पराक्रम भाव को देखना मतलब जातक का जो भी पराक्रम रहने वाला है वो अष्टम भाव से जुड़े हुए क्षेत्र में रहने वाला है। जातक अपना पूरा पराक्रम गुण ज्ञान, ज्योतिष विद्या, मंत्र विद्या, सट्टा मार्केट का ज्ञान, शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान, शेयर मार्केट का ज्ञाता, कोई भी इनोवेटिव आइडिया लाने की कोशिश करना अपने क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में, इस तरह के हर तरीके का रिसर्च करने की कोशिश जातक करता रहेगा और उसमें खूब पराक्रम करेगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि धनु लग्न है और जातक की सिंह राशि है। धनु लग्न सिंह राशि मतलब हम ये कह सकते हैं कि धनु राशि और जो सिंह राशि होते हैं ये दोनों राशियाँ अग्नि तत्व राशियाँ हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जातक के अंदर विशेष लेवल का संघर्ष करने की क्षमता देखने को मिलने वाला है। जातक का जो व्यक्तित्व है भरपूर एनर्जी से भरा हुआ देखने को मिलने वाला है। जो भी अग्नि तत्व के जो जातक होते हैं उनके अंदर भरपूर एनर्जी होता है, भरपूर संघर्ष करने की क्षमता होती है। और यहाँ पर चूँकि सिंह राशि है तो बस इतना कहा जाएगा, चूँकि ऑलरेडी उनका जो लग्नेश है वो भी अग्नि तत्व के अंतर्गत आते हैं और राशि भी सिंह राशि का हो जाना जातक के मन के ऊपर विशेष एनर्जी का प्रभाव देखा जा सकता है। जातक कोई भी चीज़ को लेकर के हार नहीं मानेगा और साथ में हम ये कह सकते हैं कि गुस्से का स्वभाव थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, एग्रेसिव स्वभाव हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर सिंह राशि वालों के बारे में ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि सिंह राशि वाले जो भी जातक होते हैं उनके अंदर एक विशेष वक्तव्य करने की क्षमता होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है और किसी को भी अपने अंतर्गत रहने के लिए बाध्य करने की कोशिश करता है जातक। तो यहाँ पर वो प्रवृत्ति और बढ़ेगी, वो ज़बरदस्ती भी अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेगा और इस कारण से जातक का संबंध दूसरे के साथ बिगड़ भी सकता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का 100% सकारात्मक प्रभाव नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि 60-40 के रेशियो के रूप में इस कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। इसका 60% जो प्रभाव होगा वो सकारात्मक होगा और 40% नकारात्मक इस सेंस में होने वाला है क्योंकि जातक के अंदर विशेष एनर्जी देखने को मिलने वाला है और उस एनर्जी के कारण जातक दूसरे को इंसल्ट कर सकता है और उसमें कहीं ना कहीं वो अपना भी इंसल्ट करा सकता है। बाकी ये सामान्य प्रभाव है, इसमें सभी ग्रहों का प्लेसमेंट देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चल पाता है। लग्नेश गुरु की क्या स्थिति है और राशि के स्वामी ग्रह सूर्य किस कंडीशन में जाकर प्लेस्ड है। बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट भी महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद ही पूरा प्रभाव पता चल पाता है। अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।